आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे झांसी आईजी आकाश कुलहरी ने किया उरई कोतवाली का निरीक्षण। कोतवाली परिसर में सलामी दे रहे दरोगा को सिखाया सलामी देने का सही ढंग। सलामी के दौरान दरोगा नहीं कर पाया ठीक से सैल्यूट। आईजी का पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। महिला की सुनवाई न करने व चैट के आरोप में दरोगा को किया निलंबित। एसपी कार्यालय में तैनात वरिष्ठ लिपिक की निलंबित कर 2 दरोगा को पहले ही किया था निलंबित। कार्य से संतुष्ट न होने पर पूरी कोतवाली प्रभारी को दिए गए कड़े निर्देश। ये देखिए, यहाँ पे अभी थाना उरई का निरीक्षण किया गया था और आज सुबह पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया था। ये वार्षिक निरीक्षण की श्रेणी में आता है। इसी के तहत में पूरे परिसर में घूम करके साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी गई थी, जो कि निम्न कोटि की पाई गई है। मतलब साफ़ सफाई इतनी अच्छी नहीं है। वाहन और माल मुकदमादी काफ़ी बड़ी तादाद में पड़े हुए, तो एसएचओ और सीओ को बताया गया है कि उसको जो है क्लीन करवाएं थोड़ा सा और श्रमदान करके और इसको परिसर की साफ़ सफाई देखें। उसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने आकर के मिशन शक्ति केंद्र को देखा था और उसके अलावा जो है अन्य जो यूनिट्स यहाँ पे है रजिस्टर्स का रखरखाव किस प्रकार से उनको भी देखा गया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी पब्लिक ज़्यादा आ गई थी, तो जन सुनवाई की गई है, उसकी अलग अलग थानों से आई थी। उसी के तहत में एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई एक दरोगा जो है जो वादिनी है उसके साथ में व्हाट्सएप के थ्रू बदतमीज़ी कर रहा था और उसके अलावा उसके इन्वेस्टिगेशन में भी शायद कुछ आरोप लगाया था महिला ने पैसे के लेन देन का। तो नरेंद्र नाम का दरोगा है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और महिला की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया गया है। महिला उसमें एक रिकॉर्डिंग बता रही है अपनी और उसकी विवेचना जो है महिला थाना पे ट्रांसफ़र कर दी गई है। सर, कल निरीक्षण के दौरान एसपी ऑफिस में भी आपने बड़े बाबू को निलंबित किया गया है, क्योंकि इंडेक्स पत्रावली में से जब हमने देखा था तो कई चीज़ों पे उन्होंने इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ था, उसमें कई प्रविष्टियाँ गायब थी। उसके अलावा जब कई फाइल्स जो है 1991, 1992, 1997 की फाइल्स जो है उसमें शो हो रही थी उस इंडेक्स के अंदर, और जब उनसे फिज़िकली मांगा गया उन फाइलों को कि ये फाइलें ला करके पुटअप करें, तो उनके द्वारा बताया गया कि फ़ाइलें उनके पास में नहीं है। तो उनकी कस्टडी से जो है वो फाइलें नहीं थी, तो उसी पे जो है उनको सस्पेंड करके इस पूरे प्रकरण में प्रारंभिक जांच ऑर्डर कर दी गई। सर, जैसा देखा गया है कि ज़मीनी विवाद ज़्यादातर आए हैं कोतवाली। देखिए, बेसिकली इशू ये होता है कि हर एक थाने में एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप उरई थाने में, कल मैं आटा थाने में गया था तो वहाँ पे इतना विवाद नहीं है। उरई थाने में, जालौन थाने में और इन थानों में ज़मीनी विवाद बहुत है। तो हमारे को जो है अपने खुद के शिकायत प्रकोष्ठ में ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस थाने में किस प्रकार के विवाद ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे सपोज़ करिए किसी जगह पे पारिवारिक विवाद ज़्यादा है, हस्बैंड वाइफ के विवाद ज़्यादा है, तो वहाँ पे उस थाने में बहुत अच्छा परिवार परामर्श केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी थाने में ज़मीनों के विवाद है तो वहाँ पे थाना दिवस बाकी थानों के कंपैरिजन में बहुत रॉबस्ट और बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा विवाद है तो QRTs भी फॉर्म होनी चाहिए, जॉइंट टीम्स जिसे हम बोलते हैं, क्विक रिएक्शन टीम, कि उसको कम से कम ये इंतज़ार ना करना पड़े कि अब अगला थाना दिवस कब आएगा या अगला तहसील दिवस कब आएगा, तब जाकर के उसका निस्तारण होगा। तुरंत QRTs राजस्व की बने और इसमें पुलिस की भी रहे, तुरंत मौके पे जाएं और जाकर के विदिन 24 आवर उसका निस्तारण करें। तो इसी संभावना पे, QRTs की संभावना पे, जॉइंट टीम्स की संभावना पे एसपी को बताया गया है, एसपी और डीएम को, कि ये इस पर थोड़ा विचार कर ले। अगर इस तरह का कोई मॉडल QRT मॉडल्स निकाल सके तो इससे, जिसे बोलते हैं, जस्टिस तो होगा पर इंस्टेंटली होगा, मतलब जस्टिस डिनाइड टाइप वाली सिचुएशन। सर फीडबैक रजिस्टर भी चेक किए हैं, क्या लगता है? फीडबैक था यहाँ पे। मिशन शक्ति केंद्र की सही काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो वादी आए थे उनसे भी मैं बार बार पूछ रहा था कि कितनी बार आए, तो ज़्यादातर वादी जो पुराने वाले आए वो अन्य थानों के थे। यहाँ वाले में जो है नए वादी नई समस्या लेकर के आए थे। और फीडबैक भी मैंने चेक किया था, फीडबैक में एक महिला थी, उसने काफ़ी अच्छा फीडबैक लिया हुआ था, उसको मेरी तरफ से रिवार्ड दिया गया। सर, अभी आपने अंदर देखा कि साइबर के मामले ज़्यादातर आ रहे हैं। साइबर के मामले जो बताए यहाँ पे इस थाने में 60 के करीब में पर मंथ आते हैं और ये ज़्यादातर, जब उससे पूछा गया तो सारे ज़्यादातर मामले जो होते हैं वो NCRP पोर्टल जो है हमारा, NCRP उसी में ही दर्ज होते हैं। फिज़िकली यहाँ पे बहुत कम व्यक्ति आते हैं अपनी समस्या लेकर के, तो लियन और होल्ड करने में जो है हमारे को आसानी रहती है। रिकवरी की बात को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा इशू जो मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जो है कोर्ट जो है उसमें FIR की प्रति मांगता है उसको रिलीज़ करने के लिए, और यहाँ पे पुलिस से जो रिपोर्ट जाती है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है।
तो उसके लिए एसएसपी और डीएम को जो है यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि अगली मॉनिटरिंग सेल बैठक में इस मुद्दे को उठा करके इसका निस्तारण करने की ठीक